प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट जो अपना सेकंड पेपर जो हमने शुरू कर रखा है जिसका नाम है माइक्रोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, कवक विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान। तो देखिए इसके अंदर ये जो फर्स्ट जो टॉप पॉइंट है माइकोलॉजी कवक विज्ञान, इसके बारे में हमने फंजाई के बारे में, फंजाई के जनरल स्ट्रक्चर्स, वो जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, साथ में कुछ फंजाई जैसे कि एल्बुगो और अस्टिलेगो जो अपने सिलेबस में हैं और भी हैं जिनको हम बाद में करेंगे। तो एल्बुगो और अस्टिलेगो के बारे में हमने स्टडी की पिछली क्लासेज में। इसके बाद इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी है जिसके अंदर हम बैक्टीरिया, वायरस, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड जो टॉपिक है इसके अंदर उसका नाम है प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। जो थर्ड जो पॉइंट है वो है प्लांट पैथोलॉजी। तो इसके अंदर अपने सिलेबस में कुछ डिजीज दी हुई हैं, प्लांट डिजीज 8-10 डिजीज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है। यदि हम सबसे पहले बात करें प्लांट पैथोलॉजी की, तो देखिए ये जो पैथोलॉजी जो वर्ड है पैथोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक का तो नाम है पैथो और दूसरे का नाम है लोगस यानी स्टडी। पैथो जो शब्द है उसका मतलब है डिजीज यानी कि रोग, और लोगस का मतलब स्टडी यानी कि रोग या रोगों का अध्ययन। आगे है प्लांट पादप, तो इसको हम कहते हैं पादप रोग विज्ञान, यानी कि इसके अंदर हम ऐसे रोगों का अध्ययन करते हैं जो पादपों में होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जो पॉइंट्स हैं। एक का तो नाम है डिजीज कॉजेज। पहला जो है वो क्या है, डिजीज कॉजेज। डिजीज के जो होने के कारण हैं वो क्या है। दूसरा हम बात करेंगे इसके अंदर इसकी ईटियोलॉजी क्या है, हेतु विज्ञान जिसको हम कहते हैं ईटियोलॉजी, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर इन डिजीज के कंट्रोल की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका अध्ययन हम इस प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिजीज कॉजेज, यानी कि पादपों में रोग होने के क्या क्या कारण हैं, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा हम स्टडी करेंगे ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब है हेतु विज्ञान, यानी कि ये किसके कारण होता है। आगे हम चर्चा करेंगे जैसे कि एक वर्ड है जिसको बोलते हैं हम पैथोजन। क्या है, पैथोजन, जिसको बोलते हैं रोग जनक, ठीक है। कॉजेज जो था उसके अंदर इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ रोग जनक हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या होते हैं जिसकी वजह से ये पादप रोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजन, रोग कारक या रोग जनक, ठीक है। तो इन पैथोजेंस की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना कि पादप के अंदर डिजीज उत्पन्न करने वाला जो पैथोजन है वो क्या है, उसका लाइफ साइकिल क्या है,
उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो ये सारा सारा किस में आ जाता है, ईटियोलॉजी में आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि डिजीज के कारण और कारण होने का जो पैथोजन है उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ने के बाद कि इन डिजीज को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, इनका कंट्रोल जो है वो कैसे किया जाए। तो कुछ कंट्रोल की मेथड हैं, विधियां हैं जिसको हम कंट्रोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये पैथोलॉजी अपने सिलेबस में टॉपिक है जिसके अंदर हम 8-10 जो पादप रोग विज्ञान हैं उनके अलग अलग पैथोजन हैं, बहुत सारे इनके रोग होने के कुछ क्या बोलते हैं कॉजेज जो कारण हैं वो हैं, उनके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज। देखिए ये अलग अलग प्रकार के कुछ कारण हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर नॉन लिविंग पैथोजन। नॉन लिविंग पैथोजन, नॉन लिविंग पैथोजन यानी कि कुछ इसके अंदर ऐसे कारण हैं जो कैसे होते हैं, नॉन लिविंग। सबसे पहला हम बात करें जिसका जो मेन जो कारण है वो है इसका सॉइल कंडीशंस। सॉइल कंडीशंस, जो मृदा की बनावट क्या है, मृदा के अंदर उसकी केमिकल स्ट्रक्चर कैसी है, इसके अंदर हम बात करें सॉइल की स्ट्रक्चर, सॉइल की ह्यूमिडिटी, सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो किस प्रकार से, तो ये सारे कंडीशंस के अंदर आ जाती है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट है वो है सॉइल ह्यूमिडिटी। दूसरा है वो है सॉइल की स्ट्रक्चर, सॉइल की जो बनावट है वो किस टाइप की है। नेक्स्ट आ जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई, सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये कुछ कॉजेज हैं। फिर हम बात करें इसके अंदर केमिकल कंडीशंस, केमिकल कंपोजिशन, सॉइल के अंदर जो रसायन है उनका क्या संगठन है, किस मात्रा में है, पादप उपयोगी है या अनुपयोगी है, वो उचित मात्रा में उपस्थित है या प्लांट्स को प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये कुछ कारण हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। इसके बाद अगला हम बात करें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और है बीडीसाइड्स, बीडीसाइड्स, ठीक है, ये हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे तो ये कुछ ये पॉइंट हैं जो किस में आ जाते हैं, नॉन लिविंग कॉजेज के अंदर आ जाते हैं, यानी कि ये निर्जीव अवस्थाएं हैं जो सॉइल की कंडीशंस को डिपेंड करती हैं। इसके बाद दूसरी जो अवस्था है उनके अंदर आ जाती हैं जिनको बोलते हैं हम लिविंग कॉजेज बोल सकते हैं या लिविंग पैथोजन। दूसरे जो कारण हैं वो क्या है, लिविंग पैथोजन। तो अपने सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं वो लिविंग पैथोजन कॉजेज जो है वो दिए हुए हैं। जैसे कि हम बात करें इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि बैक्टीरिया,
कुछ प्लांट पैथोलॉजी डिजीज जो है, प्लांट डिजीज जो है वो उनका जो पैथोजन है वो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जीवाणु जनित कुछ पादप रोग हैं। इसके बाद हम बात करें, एक है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग पैथोजन के रूप में है। फिर हम बात करेंगे कुछ डिजीज जो है वो कवक जनित है, फंजाई से होती हैं, कुछ जो है वो एल्गी से भी है। इसके अलावा हम बात करें कुछ जो है वो पैरासाइट जो किस पे पाए जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट पर। पैरासाइट जो कहां पर है, फ्लावरिंग प्लांट। और निमेटोड्स, तो ये कुछ लिविंग पैथोजन है जो पादप रोग विकसित करते हैं या पादप रोग उत्पन्न करते हैं। तो इनके अंदर देखिए अपने जो सिलेबस में जो दिए हुए हैं, एक तो है बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले पादप रोग, एक माइकोप्लाज्मा से भी है। ज्यादातर जो डिजीज दी हुई है वो किससे रिलेटेड है, फंजाई से। तो अपने सिलेबस के अंदर जो जितनी भी डिजीज हैं वो इनसे, ये पैथोजन के रूप में जो है वो वहां पर काम करते हैं और इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये एक बॉटनी या हम बात करें साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर पादप रोगों का अध्ययन किया जाता है, इसे कहते हैं हम प्लांट पैथोलॉजी। अब देखिए यहाँ हम बात करें डिजीज, यदि हम एक डिजीज या रोग की परिभाषा दें तो रोग क्या है, पादप रोग की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो प्लांट है, प्लांट की जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी के बारे में हम आगे बात करेंगे। 12th में भी हमने पढ़ा है जो पादप कार्यकी है, इस कार्यकी के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन, पादप शरीर के अंदर जो घटनाएं नॉर्मल चलती हैं उनके अंदर क्षणिक परिवर्तन या थोड़ा बहुत यदि कोई परिवर्तन आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, रोग या डिजीज कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी डिजीज हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो बैक्टीरिया से जनित है, माइकोप्लाज्मा से जनित है और फंजाई से जनित है। तो डिजीज क्या है, पैथोजन क्या है, इटियोलॉजी क्या है, प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन, ये आज की क्लास में हमने ये बातें की हैं। फिर हमने बात की है कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज जिनके अंदर नॉन लिविंग और लिविंग जो है वो पैथोजन कह सकते हैं या कॉजेज जिनको हम कह सकते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अगले क्लास में हम मिलेंगे किसी एक प्लांट डिजीज को लेकर। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।